तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन, वूजी और लिनकिन सिटी ऑफ लॉस्ट सोल को ढूंढ रहे थे, जहां अचानक से येलो स्प्रिंग वैली के मैप में सिटी ऑफ लॉस्ट सोल का रास्ता दिखाई देने लगा था। तभी उन पर एक अजीब से बंदे ने हमला कर दिया था, जो कि असल में काफी समय से उस प्लेस में कैद था। इसके बाद वो तीनों सिटी ऑफ लॉस्ट सोल के लिए निकल गए थे, जहां थोड़ी देर बाद वो तीनों एक बड़ी सी चट्टान के सामने आ गए थे, जहां उन्हें पता चला था कि वहां से आगे जाने वाला रास्ता हर वक्त अपनी लोकेशन बदलता रहता है, इसलिए उन्हें उस गेट के वापस वहां आने तक का वेट करना होगा। लेकिन जिन एक फॉर्मेशन बनाकर वहां खुद गेट बनाने लगा था। तभी उनकी तरफ दो बंदे भागते हुए आ गए थे, जिनका पीछा दो लोग कर रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे उन दोनों से बचकर भाग रहे थे, जहां उनका पीछा करने वाले लोगों की आंखें भी अजीब थी, जिसका मतलब था कि वो दोनों भी यहाँ काफी समय से इसी जगह पर कैद थे। उसी वक्त उन दोनों भाग रहे बंदों में से एक बंदा, जिसका नाम जियान चोऊ था, वो कहने लगता है कि आखिर ये दोनों एक ही जगह पर कैद रहने के बावजूद भी सेंट किंग लेवल पर कैसे पहुंच गए। तभी उसके साथ वाला लीमो नाम का बंदा उसे बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो, क्योंकि अगर इनके अटैक से अट्रैक्ट होकर यहाँ बीस्ट आ गए तो हम सब मारे जाएंगे। अब उनकी नजर जिन की फॉर्मेशन से निकल रही लाइट पर जाती है, जिसे देखकर वो दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं। इस तरफ जिन गेट ओपन करने वाली फॉर्मेशन को बना रहा था, जहाँ ऐसा करते हुए वो वूजी को बताता है कि दो पर्सन हमारी तरफ ही आ रहे हैं और उनका पीछा फायर और लाइट एट्रीब्यूट वाले दो प्रैक्टिशनर कर रहे हैं। तो ये सुनकर वूजी उससे कहती है कि मैं उन दोनों को यहाँ आने से रोकती हूँ और तुम अपना काम करते रहो। उसी वक्त लिनकिन वूजी को रोकते हुए बोलती है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल है। अब लिनकिन जिन से जल्दी करने को कहती है। तो ये सुनकर जिन अपनी वेपन स्पिरिट को उसकी मदद के लिए बोलता है, जिसको सुनकर वो उस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है, जिसके कारण वो फॉर्मेशन जल्दी जल्दी बनने लगता है। दूसरी तरफ जियान चो और लीमो के ऊपर वो दोनों बंदे एक पावरफुल हमला कर देते हैं, जिससे वो दोनों शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और इंजर्ड हो जाते हैं। पर दोबारा वो दोनों खड़े होकर वहाँ से भागने लगते हैं। उसी वक्त जिन उन्हें आवाज देकर उन्हें रास्ता बताने लगता है, जिसको सुनकर उन दोनों को समझ नहीं आता कि ये किसकी आवाज है, पर फिर भी वो जिन की बात मानकर उसके बताए रास्ते पर जाने लगते हैं। इधर जिन वूजी और लिनकिन को फाइट के लिए रेडी हो जाने के लिए कहता है। तभी वो दोनों भी भागते भागते वहाँ आ जाते हैं। उसी वक्त पीछे से लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला बंदा हमला करके लीमो को घायल कर देता है, लेकिन तब तक लीमो जिन की वहाँ लगाई फॉर्मेशन के अंदर आ गया था, जिसके कारण उसकी स्पिरिचुअल पावर वापस नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उन दोनों बंदों ने अपनी पावर सप्रेस कर रखी थी। अब वो लाइटनिंग एट्रीब्यूट वाला बंदा दोबारा लीमो पर हमला कर देता है, लेकिन लिनकिन अपने एरो से उस बंदे को गिरा देती है। उसी वक्त लीमो अपने अटैक से उस बंदे को मार देता है। दूसरी तरफ वो फायर एट्रीब्यूट वाला बंदा जियान चो पर लगातार हमला कर रहा था। तभी वो बंदा उस पर एक पावरफुल हमला करता है, पर लीमो उसके अटैक को रोक लेता है। उसी वक्त लिनकिन जियान चो को एक जगह पर जाने को कहती है, जिसको सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो वापस इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो बंदा उस पर बार बार हमला किए जा रहा था। तो ये देखकर जियान चो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे आसान शब्दों में बताओ कि मुझे क्या करना है। तो जिन उसे वहाँ से 50 स्टेप आगे राइट में जाने को कहता है। ये सुनकर वो उस तरफ जाने लगता है। तभी वो बंदा उस पर अपने फायर पाइथन से हमला कर देता है, पर जियान चो किसी तरह बचते हुए जिन की बताई जगह पर आ जाता है, जिसके कारण उसकी पावर भी वापस लौट आती है और वो अपने वाटर ड्रैगन से उस फायर पाइथन को रोक लेता है। उसी वक्त वूजी अपनी तलवार से उस फायर एट्रीब्यूट वाले बंदे को मार देती है, जिसके कुछ देर बाद जिन का फॉर्मेशन भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसे वो उस चट्टान की तरफ भेज देता है, जिसके कारण उस चट्टान पर एक गेट बन जाता है। तो ये देखकर वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे लीमो और जियान चो भी उस गेट में एंटर कर जाते हैं, जहाँ वो पांचों टेलीपोर्ट होकर किसी केव के अंदर आ गए थे। तभी जियान चो कहने लगता है कि फाइनली हमारी जान बच गई, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि आज हमारी मौत पक्की है। अब वो जिन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स करता है। तभी उसकी वेपन स्पिरिट उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है तुम सिटी ऑफ लॉस्ट सोल में आ चुके हो, पर सबसे पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। जिस पर वो उसे बताता है कि हम दोनों यहाँ गलती से आ गए थे, क्योंकि हमें एक बेल की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो आवाज उन दोनों बंदों की थी। साथ ही वो जिन से कहता है कि हमें कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज आप हम दोनों को अपने साथ चलने दीजिए। जिसको सुनकर लीमो भी हाँ करता है। तभी जिन उससे कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम है, इसलिए अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जिसको सुनकर जियान चो कहता है कि मैं हाइतियान वर्ल्ड की हाइतियान सिटी का यंग मास्टर हूँ
इसलिए अगर तुम मेरे फ्रेंड बन जाते हो तो तुम हमारी हाइतियान सिटी के गेस्ट बन सकते हो। तो ये सुनकर लिन केन हैरान होते हुए कहती है कि हाइतियान वर्ल्ड तो जियोशियान डोमेन का सबसे पुराना वर्ल्ड है। तो ये सुनकर जिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कहीं तुम मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे। इस पर जियांचो उसे अपना टोकन दिखाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तभी उन लोगों को बोन बेल की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर जिन अपनी वेपन स्पिरिट से कहता है कि कहीं यहाँ का गार्जियन ही तो हमें गाइड नहीं कर रहा था। तभी जियांचो भी कहने लगता है कि हम भी इसी आवाज को सुनकर यहाँ आए थे। तभी जिन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि बाहरी दुनिया के लोगों को मरना होगा। इसको सुनकर जिन वहाँ से भागते हुए सभी को भागने के लिए कहता है। साथ ही जिन भागते भागते कह रहा था कि ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर हमें इस रास्ते पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। उसी वक्त उनके सामने एक दरवाजा आ जाता है, जिसको देखकर वो सभी रुक जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।